भैया रात हो रही है इस टाइम, देख लो। मैं भी वक्त पे ही निकला हूँ। सोचा आपको थोड़ा रात के नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ पे कोई नहीं है, शम देख लो। सब अपने अपने घर में सो रहे हैं शायद। कोई नज़र नहीं आएगा अभी। गर्मियाँ हैं तो चलो निकल गए हैं। सर्दियों में तो इतनी रात को मतलब ही नहीं। रात में क्या, दिन में भी मतलब नहीं। बढ़िया मौसम हो रहा है वैसे तो। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये अप्लाई वगैरह कहाँ से करना चाहिए इंडिया में। तो एक वेबसाइट है VSF ग्लोबल करके, वहाँ आप लोग जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर टूरिस्ट पे भी आना है तो वहाँ पे ऑप्शन होता है। अगर एजेंट के थ्रू कराओगे तो यार बहुत पैसा लग जाएगा, लेकिन अगर खुद ही अप्लाई करना है तो VSF ग्लोबल सर्विस करके एक वेबसाइट है। खुद ही अप्लाई करो, वहाँ जाइए, बात करिए, सब कुछ खुद कर सकते हो। एजेंट के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत लंबा, पैसे भी बहुत खाएंगे। और थोड़ी सी उनकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन अप्लाई मेरे ख्याल से खुद करो। टूरिस्ट वीज़ा के लिए तो बहुत आराम से वहाँ पे ऑप्शन है मेन, आप खुद जाके कर सकते हो। बाकी अब तो कनाडा के लिए बहुत मुश्किल हो गया, आपको पता ही है। कनाडा आना एक तरह से नामुमकिन सा होता जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग की एप्लीकेशन बहुत ही पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और बाकी पंजाबी लोग तो, मैंने एक फ्रेंड है वो भाई पता नहीं कैसे आया है 25 लाख रुपए दे के। मेरा फ्रेंड तो नहीं है, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है। 25 लाख रुपए दे के आया है, पता नहीं कौन सा उसने तिगड़मबाजी लगाई है। पंजाबी लोग हैं तो पंजाब से लगाई है, या फिर रिफ्यूज़ी का पता नहीं करके उसने पता नहीं क्या किया है, आई डोंट नो। तो वही चक्कर होता है यार, कई होते हैं, लेकिन पैसा बहुत लगता है इन चीज़ों में, लफड़ेबाजी चक्कर में। लेकिन तरीके से आना है कम पैसे बचा के, तो वही है, ऑनलाइन अप्लाई करो और आओ। बाकी अगर अच्छी जॉब करते हो आप इंडिया में कहीं तो, लेकिन उसके लिए फिर कई गवर्नमेंट के प्लान्स हैं जिसके थ्रू आ सकते हो। लेकिन आइलेट्स में भी नंबर अच्छे अच्छे होते हैं आजकल। एक टाइम था जब 5 साढ़े 5 बैंड्स में ही आ जाते थे लोग, लेकिन अब 6.5 मिनिमम आने ही चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। बाकी फ्रॉडबाजी के चक्कर में मत पड़ो, कई लोग होते हैं पैसे खा जाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, ऑनलाइन अप्लाई करो। कनाडा की भी एक वेबसाइट है GIC करके, कुछ है सही से पूरा नाम, वहाँ से आप देख सकते हो कैसे आना है कैसे नहीं, उससे अप्लाई कर सकते हो। बाकी जिसका कुछ नहीं है ना इंडिया में, वही लोग चाहते हैं यहाँ आना, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कई और सिटीज़ के, पंजाब पंजाब के तो बहुत लोग आना चाहते हैं, कई गुजरात, लेकिन दिल्ली के लोग मैंने बहुत कम देखे हैं, कम आना चाहते हैं। लेकिन यार सोचते तो हैं कि यहाँ ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अगर आपकी इंडिया में यार 40-50 हज़ार 60 हज़ार भी तनख्वाह है ना, तो मत आओ यहाँ भाई। सुकून की ज़िंदगी जीनी है तो इंडिया में ही सही हो। कम पैसे कमा के कोई रह लोगे वहाँ, लेकिन यहाँ ज़्यादा पैसों में भी मज़ा नहीं आएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है।
सिर्फ कमाते रह जाओगे, कमाते रह जाओगे। हाँ ये है कि अगर आपका बुढ़ापा जब आएगा, अगर आ गया तो जब तक ज़िंदा रहे तो 65 साल के बाद पैसे मिलते हैं कुछ पेंशन के, आराम से ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा सेटअप सही है इंडिया में तो फिर बुढ़ापे के लिए पैसा सही बचा हुआ है तो फिर वहीं रहो, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस काम ही काम है, अपनापन कम है, लोग कम है, कोई किसी का ज़्यादा, कोई किसी का क्या ध्यान देता ही नहीं, बल्कि अपने भी बेगाने हो जाते हैं। यहाँ पे भाई भाई से दुश्मनी है, बहनों की दुश्मनी है, बच्चे बाप से लड़ते हैं, बाप बच्चे से पैसे मांगता है कि रहना है तो किराया दो, भाई भाई से पैसे मांगता है, भाई मेरे यहाँ रहोगे तो किराया दो। तो यहाँ ऐसे ही चलता है भाई, बिना पैसे के यहाँ पे बात नहीं होती। बिना पैसे के कोई किसी का मुंह नहीं लगाता है यहाँ पे, सीधी सी बात है। जो भी बात शुरू होती है पैसे से होती है बस। कुछ इंडियन लोग ही हैं जो आपस में थोड़ा सा मिलजुल बढ़ा लेते हैं, मगर वो भी बहुत कम है ना के बराबर। और बच्चे तो बिल्कुल ही हाथ से निकल जाते हैं। बच्चों को तो भैया ऐसा सिखा दिया यहाँ पे, भाई तुम्हें कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। बाकी इंडिया में तो पता ही है, जूते मार मार के सही कर देते हैं, संस्कार सिखाते हैं। मगर यहाँ पे बच्चों को कोई संस्कार कुछ नहीं है। सब कहते हैं हमारे को हमारी लाइफ जीने दो, तभी तुम्हारी इज्जत करेंगे थोड़ी बहुत, वरना नहीं। वरना तो यहाँ तो पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं कि हम पे हाथ उठाया, साफ सी बात है। और ये आंखों से देखा है मैंने। इंडिया के बच्चे जो अभी आ रहे हैं यहाँ पे, बड़े होके आ रहे हैं ना, उनमें थोड़े से संस्कार हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे 7-8 साल के हैं और जब आए हैं और फिर उसके बाद बड़े हुए हैं, तो वो समझ लो अपने आप को कैनेडियन नहीं समझते भाई, कनाडा के ही। क्योंकि अगर बड़ा होके बच्चा आ रहा है 16, 17, 18 साल, 19 साल में यहाँ पे, तो वो इंडिया के मैनर्स लेके आया है, संस्कार, तो वो चला लेता है। लेकिन यहाँ के जो पैदा हो रहे हैं ना बच्चे, वो दिखाते तो बहुत है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, अरे किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, वो नहीं। लेकिन उनको बूढ़े बुजुर्गों की इज्जत करनी भी नहीं आती। बस जो किताबों में सिखाया है वो चलता रहता है। तो जो है भैया वही है। यहाँ तो कहूँगा कि नहीं आना तो एक बंदे को कोई आना है तो आ जाओ यार, कभी थोड़ा बहुत पैसा कमा के वापस चले जाओ। ये डोसा गार्डन भाई इंडियन का, किसी को खाना है तो डोसा भी खा लो यहाँ पे आके। यहाँ भाई बच्चे अपनी लाइफ में ना बहुत बिजी हैं, उनको फिक्र नहीं कि माँ बाप का क्या करना है। माँ बाप भी खुद बिजी हैं भाई, जैसा माँ बाप कर रहे हैं फिर वैसा ही बच्चा करते हैं। पैसा तो कमा लेते हैं, पैसा खर्च करने का टाइम नहीं, और पैसा बचता भी नहीं है। कमा तो रहे हैं लेकिन बचता नहीं है भाई। घर की मॉर्गेज उतारो, ये करो वो करो, खर्चा इतना है यहाँ पे कहने की हद नहीं। मेहनत बहुत ज़्यादा है, इंडिया से कम 10 गुना ज़्यादा मेहनत है इंडिया में।
वहाँ कम कमाओगे, अच्छा खा लोगे, लेकिन यहाँ पे तो यार फ्रोज़न खाओ, वैसा बनता ही नहीं है। फ्रेश लेके आओ तब भी वो बात ही नहीं है। चलो भाई, किसी और दिन बात करेंगे। अब कुछ ज़्यादा ही डीप बातें हो गई।